नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। देश भर में दीपावली की धूम। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। पीएम ने कहा समृद्ध और स्वस्थ रहें। पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के लोंगेवाला में सैनिकों के साथ दिवाली मनाया और उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। पीएम ने सैनिकों से कहा कि आपके चेहरों की रौनक देखता हूं, आपके चेहरे की खुशियां देखता हूं तो मुझे भी दोगुनी खुशी होती है। पीएम मोदी ने चीन पर प्रहार करते हुए मोदी ने कहा है कि विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच है। पीएम मोदी ने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत प्रचंड जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा आज भारत की रणनीति साफ है, स्पष्ट है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश होती है तो जवाब भी उतना ही प्रचंड होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि आज दुनिया जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। दीप पर्व पर सीएम योगी ने दी बधाई। कहा दीपावली असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या की दीपावली आप सबने देखी होगी। कैसे दीपावली मनानी चाहिए आपने देखी होगी। सीएम योगी ने कहा है कि 70 मिनट में आप मुख्यालय पैदल पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां सुविधा पहुंचाने में 70 साल लग गए। सीएम ने कहा कि जितनी योजनाएं बनी किसी के साथ मतभेद नहीं हुआ, ना जाति ना मजहब, किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। सीएम ने कहा कि सरकार तो सबका साथ और सबके विकास को लेकर काम करती है। लखनऊ में गोमय दीपोत्सव का आयोजन झूलेलाल वाटिका में किया गया। दीपोत्सव कार्यक्रम में नगर निगम लखनऊ की ओर संचालित कान्हा उपवन की गायों के गोबर से 1 लाख दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य दीपावली के त्योहार को पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का संदेश देना है। दीपावली के दिन अयोध्या से रवाना होने से पहले सीएम योगी ने अयोध्या के राजा हनुमान जी सरकार के दरबार में भी हाजिरी लगाई। इसके बाद सीएम राम की पेड़ी के निरीक्षण के लिए पहुंचे। वहां से सीएम योगी सीधा कारसेवकपुरम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ चर्चा की। सिद्धार्थनगर में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलित बस्ती में दलितों के साथ दीपावली मनाया। इस मौके पर दलित परिवार के लोग मिठाई भी बांटी गई। राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि हुमरियारगंज क्षेत्र में भूमाफिया और अराजक तत्वों ने हजारों एकड़ जमीन कब्जा किया गया है, जिसके सैकड़ों एकड़ जमीन को खाली करा दिया गया। जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि दिवाली पर तो पटाखे जलेंगे, प्रशासन तो कुछ भी कहता है वो करना जरूरी नहीं। महंत नारायण गिरी ने कहा है कि पटाखे जलाना हमारी परंपरा का हिस्सा है, इससे कीड़े मरते हैं, इसीलिए जलाना जरूरी। बुलंदशहर के कोतवाली ऊर्जा नगर इलाके में बीजेपी नेता के बेटे ने की आत्महत्या, जहां वपर उसने घरेलू विवाद के चलते खुद को मारी गोली। बस्ती में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने रद्दी कागज की मूर्तियां और आकर्षक मोमबत्तियां बनाकर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हैं। इन महिलाओं की ओर से
बनाए गए हैंडमेड सामानों का आकर्षण भी अलग है। दीपावली के सीजन में इन महिलाओं के सामानों का जिला प्रशासन के सहयोग से गांधीकला भवन में प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। वाराणसी के पांडेपुर थाना इलाके में बदमाशों ने घड़ी व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। 20,000 लूट कर भागे बदमाश। घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फैजाबाद के साहिबाबाद थाना इलाके में छोटी दिवाली पर पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम देते हुए पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद पति ने खुद को भी मारी गोली। दोनों को नरेंद्र मोहन अस्पताल में कराया गया है भर्ती। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि पहले भी उसका पति से झगड़ा हो चुका है। इसकी शिकायत भी की जा चुकी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि काजल के ससुराल वाले भी पति के साथ मिले हुए हैं। उन्नाव में पत्रकार की हत्या मामले में आरोपी दारोगा सुनीता चौरासिया को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके साथ सिपाही अमर सिंह को भी सस्पेंड किया गया। मथुरा के बरसाना थाना इलाके में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत, जिसमें आबकारी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना इलाके में बाइक सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने घेराबंदी किया तो अपराधियों ने जमकर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड गोलीबारी की, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना इलाके में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगी, जिसके चलते आधा दर्जन लोग झुलस गए, जिसमें कई बच्चे भी शामिल। गाजीपुर के मर्दहा थाना इलाके में बदमाशों ने प्रधान पति को घर के बाहर मारी गोली, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क जंगल से बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है, जिसकी वजह से उल्लू विलुप्तता के कगार पर पहुंच गए। तंत्र मंत्र की साधना में लीन साधक बड़े पैमाने पर उल्लुओं का शिकार करवाते हैं और उनकी बलि चढ़ाकर लक्ष्मी प्राप्ति की साधना करते हैं। प्रदूषण को लेकर यूपी सरकार लगातार एक्शन ले रही है। 14 शहरों में लगाए जाएंगे 34 नए मॉनिटरिंग स्टेशन। आगरा, मुरादाबाद, खुर्जा, बरेली में लगाए जाएंगे स्टेशन। अभी 17 शहरों में काम कर रहे हैं मॉनिटरिंग स्टेशन। 16 शहरों में बने हैं 55 मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशन। वायु की गुणवत्ता की 24 घंटे मिलेगी सटीक जानकारी। दीपावली से पहले धनतेरस पर बाजार में रौनक नजर नहीं आई। हालांकि धनतेरस के शुभ मुहूर्त को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में रहे। लंबे समय से कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बाजार को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने सभी तरह के दुकानदारों को खोल दिया गया, लेकिन इस बार सन्नाटा पसरा रहा। नोएडा में दीपावली पर बच्चे से मिलने के लिए धरने पर बैठा पिता, पत्नी नहीं मिलने देती थी बच्चे से। पति पत्नी का कोर्ट में चल रहा है विवाद। कासगंज के तवाली पटियाला क्षेत्र में बदमाशों ने दिनदहाड़े तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप के मुनीम से लाखों की लूट की। कासगंज बदमाशों ने तमंचे के बल पर मुनीम से लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में जवानों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मनाई।
हम टेढ़ी नज़र वालों को उसी की भाषा में जवाब देते। पीएम का ये बयान था। पीएम ने कहा भारत की सेना ने अपना लोहा मनवाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जैसलमेर में पीएम मोदी ने सेनाओं के साथ दिवाली मनाई है। पीएम ने कहा कि भारत की सेना ने अपना लोहा मनवाया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं, जहां पर जैसलमेर में जवानों के साथ पीएम ने दिवाली मनाई है। बता दें कि पीएम ने कहा कि हम टेढ़ी नज़र वालों को उसी की भाषा में जवाब देंगे। पीएम ने कहा कि भारत की सेना ने अपना लोहा मनवाया है। सेना के जज्बे को पीएम ने सलाम किया है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जैसलमेर में पीएम मोदी ने सेनाओं के साथ दिवाली मनाई। उन्होंने कहा है कि एक दिया शहीदों के नाम अपने घर में ज़रूर जलाएं। जैसलमेर में जवानों के साथ पीएम मोदी ने दिवाली मनाई है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हम टेढ़ी नज़र वालों को उसी की भाषा में जवाब देते हैं। साथ ही भारत की सेना ने अपना लोहा मनवाने की बात पीएम मोदी ने कही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सेना के जज्बे को सलाम करते हैं। जो देखा भारत ने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट जो काफी लंबे समय से चलते आ रहे थे, अटल टनल की उन्होंने खास तौर पर बात की। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का खास जिक्र था प्रधानमंत्री के संबोधन में आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और उन्होंने लगातार दूसरी बार आज जिक्र भी किया कि एक तरह से कोरोना महामारी। तो ये तस्वीरें हम आपको जैसलमेर से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी सेनाओं के साथ दिवाली मनाने पहुंचे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी टैंकर के ऊपर खड़े हैं। तो दिवाली के मौके पर पीएम मोदी जैसलमेर सेनाओं के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सेनाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सेनाओं के चेहरे पे खुशी देखकर उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि आपके लिए देशवासियों का प्यार लेकर आया हूं। जैसलमेर से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनाओं के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। तो जैसलमेर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जवानों के साथ पीएम मोदी दीपावली मनाने पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि सेनाओं के चेहरे पर खुशी देखकर उनके चेहरे में खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि देश आप ही के लिए जिंदा है। जवानों के बलिदान पर धरती और आसमान हमेशा गर्व करता है और गर्व करता रहेगा। तो जैसलमेर से तस्वीर आपको बता दें कि जैसलमेर में पीएम मोदी सेनाओं के साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। वहां पर पीएम मोदी ने सभी सेनाओं को दीपावली की बधाइयां दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेनाओं के चेहरे पे खुशी देखते ही उनके चेहरे पर खुशी दोगुनी हो जाती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने हर देशवासियों को ये अपील की है कि शाम के वक्त जब घर में दिया जला जाए तो हर एक शहीद के नाम पर, हर सेना के नाम पर अपने घर में एक दिया जलाए। तो पीएम मोदी जैसलमेर पहुंचे हैं सेनाओं के साथ दीपावली मनाने। वहां पहुंचकर उन्होंने सेनाओं को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं।
वहीं फिर एक बार रुक कर लेते फटाफट खबरों की ओर। मथुरा के थाना मांड क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार कैंटर ने बस को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल। आगरा के थाना बाग क्षेत्र में पुलिस के सामने दबंगों ने महिला को जमकर लात घूंसों से पिटाई की। सोशल मीडिया पर महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल। देवरिया में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के राघव नगर मोहल्ले में चोरों ने बाइक की डिक्की के 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। लखनऊ के थाना पीजीआई में कार और बस की टक्कर। हादसे में 2 महिलाएं और ड्राइवर की मौत, 2 लोगों को गंभीर रूप में अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो ये जैसलमेर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दीपावली पर पीएम मोदी सेनाओं से मिलने पहुंचे, जवानों से राष्ट्र का शुभ लाभ की बात की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने जैसलमेर पहुंचकर सेनाओं को दीपावली की बधाई दी है। ये जैसलमेर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसलमेर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी सेनाओं के साथ दीपावली मनाने पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने सेनाओं से मुलाकात की, उन्हें दीपावली की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि सेनाओं के चेहरे पर खुशी देखते हैं तो उनके चेहरे पर भी खुशी दोगुना हो जाती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक दिया देश के जवानों के नाम लगाने के लिए लोगों से, देशवासियों से अपील की है। तो सुबह से ही लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जहां पर जैसलमेर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। सेनाओं के साथ दीपावली मनाने पीएम मोदी पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने सेनाओं से मुलाकात की, उन्हें दिवाली की बधाइयां दी। उन्होंने कहा है कि भारत की सेना ने अपना हर जगह लोहा मनवाया है।
वहीं रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। देशवासियों, क्षेत्रवासियों तथा सम्मानित ग्राम पंचायत लालपुर के नागरिकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे मेरी अपील है कि सभी लोग ये दीपावली प्रदूषण रहित मनाएं। धन्यवाद। वीवो का बम्पर दिवाली ऑफर, खरीदें कोई भी वीवो स्मार्टफोन और पाएं मौका वीवो V20 सिल्वर कॉइन जैसे ढेरों आकर्षक उपहार जीतने का। ये दिवाली वीवो वाली। कैसरगंज भाजपा सांसद व राष्ट्रीय कुश्ती संघ अध्यक्ष